अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर ऑफ गैस मालिक्यूल्स। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की वीडियो में हमारे पास 4 है, इसका हमारे पास ई पार्ट है टेम्परेचर ऑफ गैस मालिक्यूल्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन केस ऑफ टेम्परेचर इज यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये आप लोगों को पिछला टॉपिक आने चाहिए। ये देखिए, हमने प्रेशर ऑफ गैस मालिक्यूल निकाला था और फिर प्रेशर ऑफ गैस मालिक्यूल्स की इक्वेशन को की मदद से हमने वेलोसिटी ऑफ गैस मालिक्यूल निकाला था। अब हम वेलोसिटी ऑफ गैस मालिक्यूल्स की मदद से टेम्परेचर ऑफ गैस मालिक्यूल्स की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक आपको आना चाहिए। मैं इधर भी एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। कि लास्ट वीडियो में हमारे पास ये एक इक्वेशन नंबर 1 थी। ओके, इक्वेशन नंबर कैसे आई इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी बताया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। ओके, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को हम इधर कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये देखें, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब क्या करेंगे, ये एन एन से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीपल भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके, तो हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं जो हमारे पास ये है 1/mv², ये किसके इक्वल होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2mv²। तो अब क्या करेंगे, यहाँ जो के बी है इसको हम इधर ले आएंगे। ओके, तो इधर आकर 2/3 के बी बन जाएगा। अब ये के बी क्या है, ये हमारे पास के बी कॉन्स्टेंट है, ये इसको हम बोल्ट्स मैन कॉन्स्टेंट कहते हैं, बोल्ट्स मैन कॉन्स्टेंट कहते हैं। और इसकी हमारे पास स्पेशल वैल्यू भी होती है, वो होती है हमारे पास 1.38 इंटू -3 जूल/केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। ओके, तो अब ये जो हमारे पास ये कांस्टेंट है, इधर 2 और 3 तो पहले ही कांस्टेंट है, अब इसकी भी फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी कि हम टी को इस तरह हम लिख सकते हैं। ओके, ये है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगेन बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को पिछली वीडियोस आती हैं तो फिर ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस एंड वेलोसिटी ऑफ गैस में ओके, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हमने क्या किया हुआ है पिछली वीडियोस में कि हमने एक ये हमारे पास आइडियल गैस पार्टिकल्स होते हैं। कौन से आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। तो आइडियल गैस पार्टिकल्स को हम पॉइंट पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं। ओके, इधर हम रियल गैस नहीं लेते, रियल गैस लेंगे तो काम उल्ट पुलट हो जाएगा। तो ये सिर्फ जो हमने पीछे प्रेशर ऑफ गैस मालिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ गैस मालिक्यूल, या अब जो टेम्परेचर ऑफ गैस मालिक्यूल निकाला है, ये सिर्फ आइडियल गैस पार्टिकल्स के लिए ही निकाला हुआ है। तो अब ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि अब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional to the average translational kinetic energy of gas molecules। यानी कि जो हमारे पास इसमें गैस मालिक्यूल मौजूद हैं, इनकी जो एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल होता है हमारे पास टेम्परेचर। ओके, और इसमें एक पॉइंट की बात ये भी है कि इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं दे रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास आइडियल गैस है उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं करते। ओके, इस केस में हम उसको सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अच्छा, ये एक और देख लें, इफ़ टू सिस्टम हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टेम्परेचर। सपोज करते हैं हमारे पास एक ये सिस्टम है और एक ये हमारे पास ये सिस्टम है, तो दोनों सिस्टम के हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करके इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। ओके, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें, यही इस तरह। अब ये दिस इक्वेशन शो डैट mass is inversely proportional to velocity to maintain the temperature of the two systems equal। यानी कि चूंकि हमारे पास ये दोनों सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम का जो हमारे पास टेम्परेचर सपोज करते हैं हमारे पास सेम है, जब दोनों टेम्परेचर सेम है तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ओके,